सुमित सर वापस अपनी स्क्रीन पे आए हैं, जो मेरा रेगुलर का जो डायलॉग है वो मैं बोलता ही रहूंगा, आपको सुनना है सिर्फ, ठीक है। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, इनइक्वालिटी के बारे में देखा था। अब बोलेंगे सर इनइक्वालिटी को आपने ब्रेक किया है, फिर आगे का कुछ बता नहीं रहे हो, मीन्स आपके वीडियोस नहीं आ रहे। ठीक है, वीडियोस अभी लाया हूं, मेरा 4th लेक्चर है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी सीखा है, बट उसमें थोड़ा सा वापस मेरा डायलॉग ट्विस्टेड पार्ट हम सीखने वाले हैं। और उसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, ये जरा नाम आपको अलग से दिखा है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या क्या सर क्या बताने वाले हैं। बट आपको बोलने की ये बात है, सर आपने इनइक्वालिटी टॉपिक पहले क्यों लिया, इसको क्यों नहीं पहले लिया। इनइक्वालिटी जो टॉपिक है उसका यूज आपको रेगुलर में भी है और उसको मेंस में भी है, और जितने भी चाहिए आपके एग्जाम्स है, मीन्स मैं बोलूंगा एनडीए हो, देन जेई मेंस हो, देन सीईटी हो, उसमें आपको यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने वो आपको पार्ट पहले बेसिक से लिया। अभी मैं आऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैंने नाम लिखा है क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। ओके, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले यहाँ पे फोटो मेरा ही लगा है, टेंशन मत लो, कोई अलग कोई नहीं है। ठीक है, ओके, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, लेक्चर नंबर 4। ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, आज क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, और सेकंड है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन क्या होता है रूट्स का और कोएफिशिएंट का। पहले समझने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो बच्चों, कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेगुलर फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म उसको हम बोलते हैं, क्या होता है जनरल फॉर्म। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, दिमाग में तय फिक्स करके रखो कि जो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आप बोलेंगे सर इसमें ये कौन है, कोएफिशिएंट्स कौन है और वेरिएबल कौन है। ओके, देखो ये जो है ना, इसमें एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ x, ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, और बोलेंगे सर यहाँ पे ABC क्या है, सर यहाँ पे ABC क्या है, याद रखो इसको मैं ABC को मैं बोलूंगा A, B और C। इन तीनों को एक साथ निकाल के मैं क्या लिख सकता हूं, रियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलूंगा मैं, रियल कोएफिशिएंट्स। सबसे समझने वाली बात। ठीक है, अभी देखो ये आपने मेन इक्वेशन तो देखा कि मेन इक्वेशन हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अभी नेक्स्ट में इसमें अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो। ओके, अभी कैसे यूज करेंगे देखो। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये इसको तो हम फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, नहीं, इसको अपडेटेड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसके 2 रूट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अभी इसके की इसके इस जनरल फॉर्म के 2 रूट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अल्फा, और सेकंड होता है बीटा। ठीक है, ओके, इसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म, अल्फा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब क्या होता है। ओके, जब अल्फा आप लिखोगे तब क्या लिखोगे, अल्फा माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, ओके, बीटा को कैसे लिखेंगे सर, माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बट सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, नहीं, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय नहीं करोगे तो समझेगा नहीं। ठीक है बच्चों, अल्फा और बीटा ये क्या है, रूट्स है, किसके, इस जनरल फॉर्म के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो 2 रूट्स है। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, अब बोलेंगे सर ये तो समझ में आया कि इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं,
बट ये जो नीचे लिखा है ना आपने, वो कुछ अपने कर्सो लिपि में लिखा है। सर अरे लिखना आपको मांगता है, कैसे लिखा है वो तो अच्छे से रीड करो इसको। क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बताना है आपको। ओके, रिलेशन दो तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या क्या होता है रिलेशन? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, अभी देखो रिलेशन देखने से पहले, और ये बहुत पीछे आ गया हमें, चलो वापस पीछे आते हैं। अब देखो यहाँ पे रिलेशन आपको बताना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का। ओके, अब बोलेंगे सर रिलेशन क्या होता है रूट्स और कोएफिशिएंट का? एक बार हम क्या करते हैं, दो रूट्स का हम क्या करते हैं सम ऑफ द रूट्स, और सेकंड बार हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम का मतलब एडिशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इन दो रूट का यूज करके यूजिंग सम और यूजिंग मल्टीप्लिकेशन क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है? मैं नीचे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। ओके, और अल्फा इंटू बीटा, इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इसके फॉर्मूले सर कैसे बनाओगे जरा बताओ मुझे। सर हमें सिर्फ फॉर्मूले की वैल्यूज पता है, मींस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, बताओ जरा। ठीक है बच्चों, कैसे देखो, जब इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का जब आप क्या करोगे एडिशन करोगे, सम करोगे, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? ओके, अभी ये कैलकुलेशन आप खुद करके ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, मैं अलग से बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको सम एंड प्रोडक्ट आता है। ठीक है, चलो, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है? सर सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ओके सर, ये कैसे लाया आपने? बच्चों इन दोनों की एडिशन करो, उसका यूज करके आपको क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। ये होगा हमारा, ये क्या हुआ हमारा? सम ऑफ द रूट। ठीक है, नेक्स्ट। सर अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन हमें आता नहीं, ऐसे बोलो मत, क्योंकि आप तैयारी किसकी कर रहे हो? तैयारी किसकी कर रहे हो? मेंस की कर रहे हो, सीईटी की कर रहे हो। इसलिए जब दो रूट का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी अपॉन ए। मल्टीप्लीकेशन करके देखो, ए अल्फा ए बीटा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं लिखे, कैलकुलेशन करोगे तो आपको इजी से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पहले क्या बताया? श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया, उसके बाद उसका जनरल फॉर्म बताया, उसके रूट्स बताए, और उसका यूज करके हमने क्या फाइंड किया? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। बच्चों ठीक है, ओके, सॉरी बच्चों। ओके, यहां पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप बोलोगे सर इधर अभी क्या कुछ तो अलग ही लिखा है आपने। One can factorize a quadratic term in term of roots and form an identity. Identity को मैंने क्या किया है? बादल निकाला है, वहां से बारिश बरसने वाली है। नहीं, टेंशन मत लो। One can factorize a quadratic in terms of roots and form an identity. Very very important, समझने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मैंने क्या लिखा है? अल्फा एंड बीटा, क्योंकि इनके रूट्स मैंने पिछले साइड में आपको बताया। ओके, इसको समझने से पहले ये छोटा मोटा वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो कलर चेंज करते हैं, क्योंकि रंगमंचमी खेलनी है हमें। ओके ठीक है बच्चों, चलो सर ये इसको आपको पता ही है, इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ द रूट। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ओके सर, तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको लास्ट नंबर क्या दिया है? वो होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 6 चाहिए 2 नंबर की, और एडिशन क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो सर 2 3 जा 6, तो साइन क्या है? माइनस प्लस है, तो यूज क्या करोगे? माइनस माइनस करोगे। तो इसके दो रूट्स आपको क्या मिलेंगे? दो रूट्स क्या मिलेंगे? फर्स्ट रूट मिलेगा -2, सेकेंड रूट मिलेगा -3। ठीक है, ये दो रूट्स मिले।
ठीक है, इसका यूज अभी क्वेश्चन में करो। सर क्वेश्चन लिख सकते हो तो बार बार लिखो मत, चिल्लाओ मत। चिल्ला नहीं रहा हूं बच्चों, समझने के लिए लिख रहा हूं। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में लिखूंगा -2x -3x, लास्ट में क्या है +6 बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके। इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या आएगा इसमें से? कॉमन क्या आएगा? x, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? x -2, इसमें से कॉमन क्या निकालूंगा मैं? -3। अब समझने वाली बात यह है, इसमें से आप 3 को नहीं कॉमन निकाल रहे हो, -3 को कॉमन निकाल रहे हो। इसका मतलब ब्रैकेट में क्या आएगा? x -2, 3 1 जा 3 2 जा इज इक्वल टू 0। आपको आगे क्या करना है पता है? आगे क्या करते हैं हम, जो आपका कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे होगा x -2 और सेकंड बार क्या होगा? x -3 बच्चों। ठीक है, ओके। अभी देखो दोनों को अलग करो तो क्या मिलेगा? आपके दो फॉर्म मिलेंगे। तो x -2 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। दिस इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, इधर क्या लिखा है आपने? आपको क्या करना है? वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले अभी ये जो मैंने फाइंड किया, ये क्या था? वन कैन फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ रूट। रूट के बारे में हमने देखा। अब हम किसके बारे में देखने वाले? फॉर्म एंड आइडेंटिटी। फॉर्म एंड आइडेंटिटी के बारे में हम देखने वाले। ये वाला पार्ट, इसके ऊपर ज्यादा फोकस जेईई मेंस करता है, याद रखो। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूं, तो जो मैंने बादल निकाले उसको मैं जरा इरेज करता हूं। ठीक है, जरा अलग से उसको शॉर्टली लिखता हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे करता हूं। एक अल्फा है, एक बीटा है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है? पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म मैंने लिखा है उसमें से मैं a को कॉमन निकालता हूं। ठीक है, तो a को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x²। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? b/a x आएगा क्योंकि कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। सर आपने बोला सर c/a का ठीक है, बट आपने क्या बताया था हमें क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा जब आप लिखते हो तो वो क्या होता है? -b/a होता है। तो समझने वाली बात यह है, आपको यहाँ पे प्लस में दिया तो उसको प्लस में कन्वर्ट करो, बराबर ना? तो ये प्लस इधर आएगा तो इधर क्या लिखेंगे? -अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a। ठीक है बच्चों, अभी क्या करो, ये b/a की वैल्यू इसमें पुट आउट करो और c/a का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। मिडल वाला पार्ट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द रूट। लास्ट वाला पार्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। चलो लिखते हैं इसको। देन a इन ब्रैकेट क्या लिखूंगा मैं बच्चों? x² प्लस ब्रैकेट में लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 बच्चों। ओके सर, आगे क्या करना है? देखो a इन ब्रैकेट x² ये माइनस हो जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सर जगह नहीं है यार, जगह हम कैसे भी ढूंढ के निकालेंगे बच्चों। ओके सर, ठीक है सर। आगे क्या करना है ये तो हमें पता है। ए का क्या करेंगे? ए को इस साइड लेके जाएंगे। नहीं बच्चों, क्या करना है देखो, इसमें इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ द रूट। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ओके, अभी क्या करते हैं? इस x को ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा? a इन ब्रैकेट x², यहाँ पे क्या होगा? माइनस अल्फा x प्लस क्या होगा? बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ओके सर, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसके आगे वाली स्टेप क्या होगी? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, जरा पीछे जाते हैं, वापस प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रीवियस में क्या था? ठीक है, a इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है,
क्या था देखो, क्या था, a ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, क्या था उसके बाद प्रीवियस में क्या था, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है सर, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, तो देयरफॉर a इन ब्रैकेट कॉमन निकाले, कॉमन क्या आएगा, x आएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों यहाँ पे होगा x माइनस 1, यहाँ पे होगा, अब देखो कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है इसमें, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, वापस रिकैप करते हैं प्रीवियस जाके। ओके अल्फा बीटा, ओके सी अपॉन ए, ओके देन यहाँ पे माइनस होगा, गलती की है हमने तो सुधारनी तो पड़ेगी ना, ओके सर इधर होगा माइनस, ओके जाते आगे तो इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा सर, आप गलती करते हैं सर, ये गलत बात है, ठीक है सर, ओके सर कॉमन क्या निकालोगे सर, माइनस बीटा इन ब्रैकेट कॉमन क्या होगा सर, ओके सर, यहाँ पे देखो यहाँ पे अल्फा होगा, गलती से मैंने 1 लिखा है, ओके थोड़ा सा वापस इरेजिंग करते हैं सर, कितना इरेज करते हो आप, गलत बात है ये, आपसे इरेज नहीं होना चाहिए, ओके आप x कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे होगा x माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हो, वापस क्या होगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है, अब जो रिपीटेड है उसको एक बार लिखो, a आपका एज इट इज, ओके पहले ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मींस इसका मतलब क्या होता है, जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ये लिखते हो तो इसके अलॉन्ग में, इसके इज इक्वल टू के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, a इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, मींस दोनों का मतलब क्या है, मतलब क्या है, इक्वल है, वो क्या है, वो इक्वल है। तो सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपने इधर ये क्वेश्चन सॉल्व किया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जरा वापस उस वाले फॉर्म से करके बताओ। ठीक है सर दिखाते हैं, देखो क्या क्वेश्चन क्या था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, ये आपका इक्वेशन था। तो मुझे बताओ सर इसके रूट्स क्या थे, रूट्स थे हमारे -2 और -3, ये दो रूट्स थे। ओके सर इस फॉर्म में लिखे बताओ, तो लिखे दिखा दे, ए क्या है, यहाँ पे ए नहीं है तो इसको हम लेंगे 1, लिखो नहीं लिखो तो भी चलता है। तो उसका फर्स्ट वाला रूट क्या आया था हमारा, देखो प्रीवियस में क्या आया था रूट हमारा, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 और आएगा x माइनस 3। दिस इज द मेन आंसर, मीन्स इस वाले पार्ट का मतलब और इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सेम होता है। दोनों का दो मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और जो राइट हैंड साइड में लिखा है दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ओके ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। ओके ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो हमें क्या किया है, उसको हमने इक्वल फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब दोनों पार्ट इक्वल है, ये भी दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट, सर ये क्या है, कहां से लाया सर, और एक क्वेश्चन अपने लाया, और एक क्वेश्चन, चलो फटाक से करते हैं। ओके दो मेथड से करेंगे इसको सॉल्व हम। जो पहली मेथड कौन सी है हमारी, फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड कौन सी है, जो हमने वाली आइडेंटिटी वाली मेथड, वो देखेंगे। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाक से। 12 1 जा 12, मल्टीप्लिकेशन 12 चाहिए, एडिशन 7 चाहिए। ओके सर क्या होगा बताओ जरा, -4 -3, चलो ठीक है बच्चों। ओके सर 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x
देन +1 इज इक्वल टू, जरा फटाफट देखते हैं, फास्ट जाते हैं, इजी पार्ट है, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालो, क्या होगा फिर कॉमन क्या होगा, इसमें से 4 और x को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या होगा 3, इसमें क्या होगा 3x और -1, इसमें से क्या कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, -1 कॉमन ले रहे हो तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा 3x, अरे 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 बच्चों, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट पार्ट, जो सेम पार्ट है उसको एक बार लिखो, 3x - 1, देन नेक्स्ट जो सेम दूसरा वाला पार्ट तो क्या है 4x - 1, वो एक रहेगा इज इक्वल टू 0। इसको अभी ये रूट्स नहीं है, रूट्स निकालने हैं हमें, देखो कैसे निकालेंगे, 3x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बच्चों -1 इधर जाएगा तो होगा +1, 4x इज इक्वल टू 1, ओके, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 और x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। सर ये रूट्स है, इसको जरा इस साइड लेके आओ तो क्या बनेंगे, वो क्या बनेंगे, इधर लिखता हूं जरा मैं समझने के लिए, x - 1/3 ये वाला एक पार्ट, और सेकंड वाला पार्ट कौन सा बनेगा हमारा, x - 1/4। दिस इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सर ये क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, इसमें से गलत कौन है और सही कौन है आपको बताना है। ठीक है, देखो अभी रूट्स तो मैंने फाइंड किए हैं, ये रूट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सर पहला वाला आंसर करेक्ट है कि नहीं, आप बताओ, वीडियो पॉज करो, सोचो समझो और फिर देखो। देखो इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 1/4, x - 1/3, इसका मतलब 4 3 = 12, इसका मतलब फर्स्ट वन ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड वन देखो, इसमें से 4 कॉमन निकालोगे, इसमें 3 कॉमन निकालोगे तो 12 12 = 144 बनेगा, देन दिस इज द रॉन्ग। ओके, देन थर्ड वन देखो क्या दिया है, सेम है ना, देखो इधर भी आंसर आ रहा है, इधर भी आंसर आ रहा है, सेम दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब, बट एक बात याद रखो, यहाँ पे आपके पीछे वाले फॉर्म में क्या था, पीछे वाले फॉर्म में a आपको लेना है, तो यहाँ पे a कौन है, देखो इस क्वेश्चन में a कौन है, 12 है, इधर 12 दिख रहा है आपको, नहीं, देयरफॉर दिस इज द रॉन्ग। ओके, देन लास्ट वन ऑप्शन देखो, 12x² - 7x + 1 इज इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट x - 1/4, x - 1/3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ओके, ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आया है, ऐसे मैं समझता हूं, ठीक है। ओके, ये इतने सारे पार्ट्स हमने देखे हैं। ओके, तो ये वाला जो पार्ट हमने देखा है ये बेसिक था, ये वाला जो पार्ट आपने सीखा है कि नहीं सीखा है मुझे पता नहीं, बट ये दोनों पार्ट आपको याद रखने हैं, मेंस के लिए है, सीईटी के लिए, क्योंकि दोनों समझो इस फॉर्म में आता है, इसका मतलब जनरल फॉर्म ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम लेते हैं। लास्ट पॉइंट में कुछ ज्यादा मैं नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। अभी देखो मैंने लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, जेईई मेंस टाइप इंपॉर्टेंट फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में आते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, इफ क्वेश्चन लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 7x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आप भी वीडियो पॉज करके अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो। चलो ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा है, अल्फा² बीटा स्क्वायर, पहले जो आपको गिवन में क्वेश्चन दिया है वो मैं लिखता हूं, क्या दिया है, 7x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ओके सर, एक बात यहाँ पे आपको समझनी है, क्या समझनी है, इसका यूज करके फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फैक्टराइज फॉर्म नहीं यूज करना है यहाँ पे, मींस उसके बाद सीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना नहीं है, इसमें आपको अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मींस मैं क्या करता हूँ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इस जनरल फॉर्म को कंपेयर करके abc के वैल्यूज फाइंड करता हूँ। abc के a की वैल्यू क्या आएगी 7, b की वैल्यू क्या आएगी -3, c की वैल्यू क्या आएगी -2, देयरफॉर सम ऑफ द रूट क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फॉर्मूला क्या होता है, c/a। वैल्यू पुट आउट करो और मुझे बताओ -b क्या है, -3 a की वैल्यू क्या है 7, देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा, c क्या है हमारा -2 और a क्या है हमारा 7, इसका मतलब ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो आंसर आएगा 3/7 और अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा -2/7। अभी हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। फटाफट करते हैं, पहला वाला पार्ट
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फाइंड करने से पहले जरा मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, फॉर्मूला देखने से पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, 3/7 है, तो पहले लिखो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/7। दोनों साइड के स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9/49। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। ओके, अब आपको फॉर्मूला इसका फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट को उस साइड लेके जाओ तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/49। सर पास क्यों बोल रहे हो, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए इसलिए फटाफट मैं ले रहा हूं। ये प्लस में उधर जाके होगा माइनस में, -2 इंटू अल्फा बीटा। ओके सर, इसके आगे 9/49 -2 इन ब्रैकेट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है देखो, -2/7 पुट आउट करो, -2/7 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 9/49 प्लस 4 सर जरा अच्छे से निकालो सर, हम सीख रहे हैं। ओके बच्चों ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 4 7। सर इसके आगे ये वाला पार्ट बहुत इजी है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर भी बताता हूँ। ओके, 49 1 जा 49, 7 7 जा 49। ओके सर आगे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, क्या था जरा वापस एक रिकैप करते हैं। 9/49 4/7, 9/49 प्लस 4/7 ऐसा कुछ तो था। देखो आप जरा यहाँ पे 49 1 जा 49, 7 7 जा 49। ओके, ऊपर आएगा 9 1 जा 9 प्लस 7 4 जा 28 अपॉन नीचे एलसीएम क्या आएगा 49। देयरफॉर आंसर क्या बनेगा सर, 28 प्लस 9 37/49 सर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, क्या था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इजी था। नेक्स्ट वाला भी फटाफट हम करते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। ओके देखो सेकेंड वन क्या है, 1 प्लस अल्फा देन 1 प्लस बीटा, बहुत इजी है। ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करो, 1 into 1 1, 1 into beta plus beta। ओके, 1 into alpha plus alpha। ओके, then alpha into beta plus alpha beta। ओके, इसका मतलब भी क्या होता है, इसको इंटरचेंज करके लिखो, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके सर, ये क्या किया आपने सर, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपके पास है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/7 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, देखियो पीछे -2/7। यहाँ पे क्या बनेगा -2/7, ये माइनस में आ जाएगा 1 प्लस 3/7 माइनस 2/7। सर इसका आंसर कैसे करोगे सर, ठीक है बच्चों, ये पे होगा 1, यहाँ पे आएगा 1, ये 7, ठीक है। ओके, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो समझ कर लो, ठीक है। ऊपर आएगा 7, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा सर 7 आएगा। ओके सर, 7 + 3 -2, 10 - 2 8/7। दिस इज द सेकेंड आंसर हमारा। सेकेंड ये था, क्या था सेकेंड, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की। कौन सी थी फॉर्मूला हमारा, 1 प्लस अल्फा और अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। आंसर क्या है हमारा 8/7। अभी आपको मैं अच्छा वाला पार्ट बताने वाला हूं, क्या है, ये जो थर्ड वाला है जिसको मैं बादल निकाल रहा हूं, ये आपको करना है, ठीक है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपके ऊपर मैं सौंप देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है तो इसकी वीडियो पॉज करके आप वापस उसको रिवाइज कर सकते हो। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन लूंगा और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आप वीडियो पॉज करके जैसे मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह सब बताए वो देखो, सोचो, समझो और विद
पढ़ो। ओके ठीक है बच्चों, आज के लिए अलविदा। ओके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखने वाले हैं। बट एक बात आपको बतानी है, हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है और बहुत सारे कमेंट्स वहां पे हमें मिल रहे हैं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमसे, हमारे स्वराज्य फैमिली से जुड़ जाओ। आप मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जुड़ने के बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा असेल स्वराज्य तर होईल सिलेक्शन। ये जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न के साथ आप जाओगे तो आपका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर जो 12th में है बच्चे, उनका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच।